देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। शीबा असलम फहमी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो अभी अमीना कह रही थी, ये ज़रूरत क्यों महसूस हुई आपको कि ये संगठन बनाना है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये तो एहसास है ना कि बहुत कुछ है जो करने की ज़रूरत है समाज के भीतर, जो सही नहीं हो रहा है। तो वो क्या है जो सही नहीं हो रहा है और जो सही करने की ज़रूरत है, दुरुस्त करने की ज़रूरत है? जी, इंडियन मुस्लिम फॉर प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म्स में हम लोगों की कोशिश ये है कि हम लोगों ने अलग-अलग सेल बनाए हैं, जो फैमिली प्लानिंग पे भी बात करेगा, जनरल हेल्थ पर भी बात करेगा, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं और जो टारगेट ग्रुप है, उनके बीच में जो एक्सेस का गैप है, उस एक्सेस को भी हम नया कुछ नहीं माँग रहे हैं, लेकिन जो ऑलरेडी एग्ज़िस्ट करता है सरकार की तरफ से हर एक के लिए, उसको वो जो लो लाइन हैंगिंग फ्रूट्स हैं, हम उनको तोड़ सकें, हम इस पर बात कर रहे हैं। जहाँ तक मीडिया का सवाल है कि बहुत ज़्यादा मीडिया से मुसलमानों को इस वक़्त शिकायत है। देखिए, ये पिछले 20 साल में जो ओपन हुआ है और मीडिया आया है, हम लोग अभी उसको बरतना सीख रहे हैं और मुसलमान जो है वो बहुत कहना चाहिए तकलीफ़देह तरीके से या रास्ते से सीख रहा है। जब निर्भया कांड हुआ था, तो एक बलात्कार के ऊपर ये पूरा देश 15 दिन तक उद्वेलित रहा था। तब हम लोगों ने नहीं कहा था कि एक बलात्कार के लिए इतना ज़्यादा क्यों वावेला मचाया जा रहा है, या निठारी कांड हुआ था या आरुषि कांड। देखिए, होता यही है, मीडिया का काम है कमियों को उजागर करना। वो हमारी शिकायत ये है कि वो हमारी कमियों को ज़्यादा उजागर करती है। ये टू वे प्रोसेस है। कई बार मुसलमान अपने आप को डिफेंसिव इतना ज़्यादा हो जाता है। अब आप ये बताइए कि भूल जाइए कि जो लोग जमात के अंदर थे, वो साजिश तो बिल्कुल नहीं कर रहे थे, वो खुद ही बेचारे मासूम थे, उन्हें नहीं पता। लेकिन जो मौलाना साद का बयान है कि अगर मौत आनी है तो इसी चारदीवारी में आ जाए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। ये जो सामूहिक इसको सुसाइड की तरफ वो ले जा रहे थे, इसकी मजम्मत कितनी होनी चाहिए थी, वो उतनी हुई क्या? फिर वो साहब अभी तक छुपे हुए हैं, वो छुपे हुए क्यों हैं? उनको सामने आना चाहिए। मैं मानती हूँ सरकार चाहे वो एक दिन में सामने ले आएगी, लेकिन हम लोगों की तरफ से भी ये मांग आनी चाहिए, खुदा के वास्ते आप अपने आप को कानून के हवाले कर दीजिए। आपने जो कुछ भी किया, आप उसकी जिम्मेदारी लेते हुए बात कीजिए और एक पारदर्शी कानूनी प्रक्रिया को शुरू होने दीजिए। 6 महीने अगर हम इसी इससे लड़ते रहेंगे, बदनामी से कि मौलाना साथ छुपे हुए हैं, भगोड़े हैं, तो आप ये बताइए उनका साथ कौन देगा? और वो एक बैड नेम ला रहे हैं। इस तरह के सभी लोग जो छुप जाते हैं, तो वो अपनी छोटी-सी गलती को या छोटे से क्राइम को वो इतना मैग्नीफाई कर देते हैं, इतना बड़ा बना देते हैं, उनको नहीं मालूम अब उनके साथ मीडिया में जो हो रहा है। कानूनी कार्रवाई अलग चीज़ है, मीडिया की कार्रवाई अलग चीज़ है, आप इसको रोक नहीं सकते। बेहतर है इसको बरतना सीख लीजिए। IMPAR में हम लोग यही कर रहे हैं कि हम समझें कि हाउ टू यूज़ द मॉडर्न मैकेनिज्म इन अ वेरी इफेक्टिव वे, इन अ वेरी स्मार्ट वे एंड इन अ वे दैट हेल्प्स द सोसाइटी एंड द नेशन इन जनरल। ठीक है, महमूद मेहंदी साहब, क्या कहेंगे आप इस पर जो शीबा असलम फहमी ने मुद्दा उठाया कि आप हमारे मुस्लिम समाज के भीतर से कितनी मजम्मत हुई मौलाना साद के उस बयान की? मौलाना साद के उस बयान की बिल्कुल मजम्मत हुई और मौलाना साद आरिफ मोहम्मद खान साहब उस टीवी पर बोल रहे थे, कह रहे थे जामिया के बच्चों को तो अरेस्ट कर लिया, तो मौलाना साद को क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे? सुनिए जी, अरे बात तो वही तो कह रहे हैं कि मौलाना साद मस्जिदों में जमाती ढूंढ के पकड़े जा रहे हैं। मौलाना साद गोश्त रोटी खा रहे हैं रोज जाकिर बाग में, भारत सरकार की नाक के पीछे उनको क्यों नहीं पकड़ा गया? सुमैया जी, अगर आपके चैनल में हिम्मत है तो आज रात में डिबेट कीजिए कि अजीत डोवाल से और मौलाना साद से 2 बजे रात में क्या डील हुई थी? नहीं, आप हमें पता बता दीजिए, हम वहीं चले जाएंगे जहाँ वो गोश्त रोटी खा रहे हैं। जाकिर बाग में सारे अखबारों को पता है वो कहाँ है, सबको पता है ये। जो कट्टरवादी लोग होते हैं हिंदुओं में और मुसलमानों में, उनकी बहुत साठ-गांठ होती है एक दूसरे के साथ। वो एक ही प्याले के खाए पिए चट्टे बट्टे होते हैं। जो कट्टरवादी लोग हैं मुसलमानों में और हिंदुओं में, वो दोनों एक हैं। वो दोनों इस देश को बर्बाद करने के लिए सब एक दूसरे के काम आते हैं, सब पाले जाते हैं लोग, करना होगा। और मॉडर्न प्रोग्रेसिव लोगों को हर समाज के आगे आकर, तो फिर मॉडर्न और प्रोग्रेसिव लोगों को क्या करना चाहिए? नहीं तो फिर मॉडर्न प्रोग्रेसिव लोगों को क्या करना चाहिए? रहमान साहब, क्योंकि समय कम है, मैं जल्दी सबसे एक रिएक्शन। रहमान साहब, फिर क्या करना चाहिए मॉडर्न प्रोग्रेसिव लोगों को? सबसे पहले आप मीडिया अच्छा तबका जो प्रोग्रेसिव है उसकी आवाज को आपको आगे बढ़ाना होगा। नहीं तो वो तो कोशिश हम कर रहे हैं, वो कोशिश हम कर रहे हैं। जी रहमान साहब, आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, अगर हमारा हिंदुस्तान का मीडिया चाहता है कि देश में अमन रहे और सही हालात का देश के सामने रखें, अगर मीडिया ये कहते हैं कि वो क्या चाहता है,
एक आइसोलेटेड इंसिडेंट्स को लेकर पूरी कम्युनिटी को, यानी 20 करोड़ मुसलमान अगर मुरादाबाद में हो और कहीं एक आइसोलेटेड इंसिडेंट्स, इतना बड़ा मुल्क है हमारा, कहीं ना कहीं कोई कानून ब्रेक करता है तो वो उसको कानून विल टेक केयर, लॉ विल टेक केयर। व्हाई यू प्रोजेक्ट द होल डे फॉर डेज टुगेदर वन मुरादाबाद इंसिडेंट, इफ दे हैव वायलेटेड अरेस्ट देम, टेक लॉ, दे हैव टेकन लॉ इनटू देयर हैंड्स, पनिश देम। अब आप क्या कर रहे हैं टीवी के जरिए से? अब देखिए कितने हमारे ऐसे टीवी हैं, इतना कम्युनल वायरस फैला रहे हैं सारे हिंदुस्तान में कि वो क्रिमिनल्स हैं, मेरे अंदाज में वो कम्युनल टेररिज्म क्रिएट कर रहे हैं मीडिया। क्या हम उसका आंसर दे रहे हैं? क्या हुकूमत, जो हमारा कानून हमारे पास है, हमारे पास पनिशेबल ऑफेंस है। रहमान साहब देखिए बहुत आसान है, बहुत आसान है कि हम इसको मीडिया को, सरकार को, फला को, इनको उनको सबको जिम्मेदार ठहरा दें। मैं आपसे सबसे जानना ये चाहती हूँ, क्योंकि आप सब लोग हमारे साथ हैं आज, कि समाज के भीतर से क्या होना चाहिए। क्या कुरैशी साहब आप सुन रहे नहीं रहे आप, मैं ये कह रहा हूँ कि सबकी जिम्मेदारी है, मुसलमानों की भी जिम्मेदारी है, और जैसा कि कुरैशी साहब ने कहा 99% हर एक को जान प्यारी है, किसको जान प्यारी नहीं है, तो हर एक को जान प्यारी है। और वॉलेंटरी तौर से हर एक सिटीजन, यू डोंट मुस्लिम हिंदू के, हर एक सिटीजन सरकार के साथ है, सरकार का से दे रहा है। आइसोलेटेड इंसिडेंट्स को दिखाकर सबके मोरल को डाउन मत कीजिए, ठीक है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ठीक है, बिल्कुल ये होना नहीं चाहिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।